वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड था और काफ़ी रिसर्च करके और चीज़ें देख के एट लास्ट आई थॉट कि इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए। सो द थिंग इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये क्या चीज़ है? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है? ये कहाँ से आ गई है? ये एग्जिस्ट क्यों करती है? क्या चीज़ है ये? मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में वी आर लीस्ट बॉदर्ड। हम लोग क्या, हमारे टीचर्स, इवन प्रोफेसर्स, इवन यूनिवर्सिटीज़ में चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, नो वन इज़ इवन केयर्ड कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है। हर किसी को ये है कि मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कैसी है, मैनेजमेंट इंटेलिजेंस कैसी है, साइंस की इंटेलिजेंस कैसी है, और बाकी वर्क में इधर उधर आपकी इंटेलिजेंस कैसी है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस कोई फ़र्क नहीं पड़ता की फ़र्क पैंदा है। ये केड़ी चीज़ हैगी, ये केड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैगी, कोई फ़र्क नहीं पैंदा। ठीक है, लेकिन एक्चुअलिटी के अंदर बेस ऑफ एवरीथिंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। अच्छा, पहले हम इमोशनल इंटेलिजेंस को ना डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इमोशनल इंटेलिजेंस मींस। ठीक है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि बहुत ब्रीफली और इजी करके आपको बताऊंगा, मैं बुकिश लाइन कोट नहीं करूंगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि आप अपनी सराउंडिंग्स में अपने लोगों के साथ बेसिकली इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं। क्या आप उनकी फीलिंग्स को समझ के, उनके मूड को समझ के अपने मूड को उस हिसाब से यूज़ करते हैं? क्या आप उनके मूड को समझ के रुक जाते हैं, या उनके मूड को समझ के उसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? या आप यू आर नॉट बॉदर्ड या यू आर नॉट कंसर्न कि उनका क्या मूड है, और आपको उनकी मूड की अंडरस्टैंडिंग नहीं आती और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है। इन चीज़ों को समझना, इन चीज़ों को कंट्रोल करके एक्ट करना, दिस इज़ कॉल्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक हो गया। अब इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ कहाँ पे होती है, या इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या हैं, या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि भाई एक बहुत अच्छा बंदा है, और वो एक ही CEO ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, और वो बहुत अच्छा कर रहा है, यंग एज पे उसने हर चीज़ अचीव कर ली है। लेकिन जब उसका मामला आता है अपने स्टाफ के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने मातहत लोगों के साथ, तो ही इज़ वेरी एग्रेसिव। ठीक है, ही इज़ वेरी एग्रेसिव इन दिस। अब इसको हम लिंक करते हैं अगर पिछली वीडियो के साथ अपनी, जहाँ पे हमने थेरीज ऑफ टेम्परामेंट की बात की थी, वहाँ पे हमने एक बात की थी कोलेरिक पर्सनालिटी की। अब अगर कोलेरिक पर्सनालिटी को मैं उठाऊँ, अब कोलेरिक पर्सनालिटी वॉज ओवर अचीवर थी, शॉर्ट टेम्पर्ड थी, और वो लोगों का इतना लिहाज नहीं करती थी, कोलेरिक पर्सनालिटी। अब यही कोलेरिक पर्सनालिटी के अंदर अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाए तो वो अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल कर सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब अगर सीधा एक कोलैरिक है, उसको सारी ज़िंदगी किसी ने बताया ही नहीं कि इमोशनल इंटेलिजेंस भाई कोई चीज़ होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी, वो सारी ज़िंदगी उसी के अंदर चलता रहा, वो अचीव भी करता गया, लेकिन वो अपने स्टाफ और एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत रूड था, क्योंकि उसने अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप ही नहीं की। अगर उसको यहाँ पे ये बता देते कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस एक चीज़ होती है, तो कोलरिक पर्सनालिटी बड़ी आसान से अपने आप को फ्लेगमेटिक में कन्वर्ट कर सकता था। अब फ्लेगमेटिक बॉस कि वो कूल एंड काम पर्सन है, वो इतना शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है, वो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, वो फ्लेगमेटिक था। अब कोलेरिक को आप फ्लेगमेटिक के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब ये देखो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। ठीक है। लेकिन इन द फर्स्ट हैंड कोलेरिक को बताया ही नहीं किसी ने कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस कोई चीज़ होती है। ठीक हो गया। अब हमने ये देख लिया कि इसकी एग्जांपल आई कहाँ से है। अब ये हमें सीखने को कहाँ से मिलेगी? इसके बाद अगली बात ये आती है, वेयर कैन वी लर्न दिस। ठीक है। अब सीखने की बात जहाँ तक आती है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंस्टीट्यूट या कोई कॉलेज है इस तरह से जो प्रॉपर, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बात कर रहा हो या उसको एम्फेसाइज करके पढ़ा रहा हो। ठीक है। और ये जो मैंने जितनी रिसर्च की उसके हिसाब से वो लोग ये कहते हैं कि ये कल्चरल बेस्ड होती है। ठीक हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि मैं इस्लाम को, रिलीजन को हर चीज़ के अंदर ले आता हूँ। अब कल्चरल बेस्ड होती है, हमारा कल्चर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? इस्लाम से। और इस्लाम में हमें क्या कहा गया था कि दूसरों का एहसास करो, दूसरों का ख्याल रखो, उनकी फीलिंग्स का एहसास करो, और उनके मामलात में आसानी करो उनके लिए। सो दिस ऑल मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हम अपने कल्चर से, अपने रिलीजन से वो चीज़ सीखते हैं। और अब कल्चर से और रिलीजन सीखने की क्या बात है कि कल्चर है हमारा, हम ये देख रहे हैं जैसे हम पाकिस्तानियों का, साउथ एशियन हमारा कल्चर है,
बड़ों से आराम से बात करनी है, बच्चों से प्यार से बात करनी है, ठीक हो गया। कोई बड़ा आए तो उसके लिए खड़े हो जाना है, और दूसरों की बात को सुन लो पहले बोलने से पहले। वो ये कहते हैं कि दूसरों की बात को प्रॉपरली पहले सुन लिया जाए, उसको प्रोसेस किया जाए, फिर आगे अपनी बात रखी जाए, ठीक है। अब ये क्या है, दूसरे की बात को सुनना, उसको प्रोसेस करना और फिर अपनी बात आगे रखना, दिस इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये कल्चर से हम लोग सीखते हैं। अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न कल्चर जो है वहाँ पे क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं। वहाँ पे स्ट्रिक्टली मटेरियलिज्म है। बच्चा बड़ा हो गया भाई, उसको घर से निकाल दो कि भाई जा तू कमा, अपना कर, अपना रह, सारा कुछ अपना कर। ऑल दो वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक जल्दी इस्टेब्लिश हो जाते हो और अपने अंदर हिडन टैलेंट्स निकाल लेते हो, लेकिन क्या है, वो बच्चे फिर सारी ज़िंदगी डरते रहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होती, इसलिए उनके पास डाइवोर्स के रेट ज़्यादा होते हैं और वो किसी का एक दूसरे का एहसास नहीं कर पाते। ठीक हो गया। हमने बात कर ली इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, हमने बात कर ली कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, हमने ये बात कर ली कि हमने इसको सीखना कहाँ से है। ठीक हो गया। और चौथा, हमने सॉर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की बात भी कर ली है। अब अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस आप अपनी डेवलप कर लेते हैं, और ट्रस्ट मी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ पर्सनैलिटी। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आपके पास हो तो यू कैन डू वंडर्स विद योर पर्सनैलिटी। अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है और सिर्फ आपके पास बिजनेस इंटेलिजेंस है, मैथमेटिक्स की इंटेलिजेंस है, साइंस की इंटेलिजेंस है, तो ट्रस्ट मी यू कैन नॉट सर्वाइव और यू कैन नॉट एज फॉरवर्ड एज द अदर पीपल हु हैव इमोशनल इंटेलिजेंस दे डू। ठीक है। आई होप कि आपको कुछ समझ आई होगी, और मेरे जितने ही एक्साइटेड होंगे इस टॉपिक के लिए, तो आपके क्वेश्चंस का और कमेंट्स का वेट करूँगा। सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।